अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाइट ऑफ एजुकेशन पे एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बहुत अरसे के बाद नए सिरे से ये वीडियोस का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और आज हम ASDOs या ADOs मेल एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि ये पेपर हुआ था 27/2/2023 को, ये पेपर सॉल्व करेंगे और इसका पार्ट 1 है। पार्ट 2 इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा और ये पेपर जो है वो कंप्लीट पेपर है और इसको हम सॉल्व करते हैं और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इसके जो एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हैं उनको हम सॉल्व करें। फीमेल का जो पेपर है वो अभी तक मौसूल नहीं हुआ और अगर किसी के पास है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है ताकि हम उसको भी हल करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पेपर लिया गया था, इसकी टोटल 45 मार्क्स थे, ठीक है, और 1 आवर इसका टाइम था और ये पेपर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से लिया गया था। आइए इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जी क्वेश्चन नंबर 1, और पहले उन्होंने इसका जो सिलेबस बनाया है उसके अंदर इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट किया है। तो पेपर सॉल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप पहली दफा दे रहे हैं, कि इसमें जो इंग्लिश का पोर्शन है वो पहले देख लें आप यहाँ तक, यानी जो 10 मार्क्स हैं वो इंग्लिश के हैं। तो इंग्लिश के अंदर बाज़ औक़ात यहाँ पे इन्होंने ग्रामर दी हुई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑफ चॉइस। बाज़ औक़ात वो सिनोनिम भी दे सकते हैं, बाज़ औक़ात वो पैसिव एक्टिव भी, डायरेक्ट एंड, यानी इंग्लिश ग्रामर का कोई सा पोर्शन वो 10 नंबर का डाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था जी, ही डिफर्ड डैश इन दिस मैटर, ठीक है। तो डिफर के साथ अगर लगाया जाए विद को तो इसका मतलब होता है डिसएग्री होना, किसी चीज से रजामंदी ना होना। तो ही डिफर्ड विद इन दिस मैटर, कि वो इस मामले के अंदर डिसएग्री है। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द पेशेंट वाज क्योर्ड डैश डेंगू। तो क्योर्ड के साथ फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ, थ्रू। तो जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी कि द पेशेंट वाज क्योर्ड ऑफ डेंगू, ठीक है। डेंगू की वजह से पेशेंट का जो है ना वो क्योर्ड किया गया, उसका इलाज किया गया, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द रेगुलर हार्ड वर्क इज द की डैश सक्सेस। तो दुरुस्त ऑप्शन है की टू सक्सेस, ठीक है जी। की ऑफ ज्यादातर लोगों ने लगाया लेकिन दुरुस्त ऑप्शन इसका की टू है, ठीक है जी। नंबर 4 है, दोज हु ट्रस्ट डैश अल्लाह एंड डू द राइट नेवर फील आइसोलेटेड। दुरुस्त ऑप्शन है दोज हु ट्रस्ट इन अल्लाह, ठीक है जी। इन इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अगर ये पेपर आपको चाहिए तो आपको इसी की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, PDF के अंदर आपको ये मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्पाइट हैविंग बीन वार्न्ड डैश द पिक पॉकेट ही लॉस्ट हिज मनी। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी अबाउट, इन, फ्रॉम, अगेंस्ट। दुरुस्त ऑप्शन अगेंस्ट है जी, ठीक है। तो उसके बाद है नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। 4 सेंटेंस आपको दिए गए हैं और इनमें से आपने एक सिलेक्ट करना है, ठीक है जी। ही नेवर लिसन मी, ही नेवर लिसन टू मी, ही नेवर लिसन्स टू मी, ही नेवर लिसन टू मी। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो इसमें 2 बनते हैं। 2 से मुराद ये है कि एक जो ज्यादातर लोगों ने इसको सेलेक्ट किया और वो किया है ही नेवर लिसन्स टू मी। तो मेरे ख्याल में इसका जो ऑप्शन है वो ही नेवर लिसन टू मी इसका दुरुस्त ऑप्शन है, क्योंकि एस या ई एस जब उसके अंदर नेगेटिव के मीनिंग आ जाए तो उस वक्त एस नहीं लगता। बहरहाल इसको आप चेक कर लें, मेरे ख्याल से बी दुरुस्त है। सिलेक्ट दी करेक्ट पैसिव, दे हैव फॉरबिड दी सेल ऑफ अल्कोहल इन दी स्टेट। तो अब देखें यहाँ पे आसानी के लिए, आप समझने के लिए इसको देखें कि पैसिव का जो जुमला है उस एक्टिव वॉइस का जुमला है और ये इंडेफिनिट है, ठीक है जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट, दे फॉरबिड द सेल ऑफ अल्कोहल। तो जब इसका पैसिव बनेगा तो उसमें आएगा इज का लफ्ज आएगा,
ठीक है जी। तो द सेल ऑफ अल्कोहल इज फॉरबिडन इन द स्टेट, ठीक है। हैज बीन या बीन वाला ये उसमें कंटिन्यूज में होता है, तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए बनता है, द सेल ऑफ अल्कोहल इज फॉरबिडन इन द स्टेट। नेक्स्ट है द म्युनिसिपैलिटी प्रोहिबिट पार्किंग ऑन द मेन रोड। तो यहाँ पे जो वर्ब है वो प्रोहिबिट है, पार्किंग नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रखना है। तो जो इसका पैसिव बनेगा वो है, क्योंकि यहाँ पे भी देखें ये भी इनडेफिनिट का जुमला है, तो इनडेफिनिट को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज यूज होता है। तो पार्किंग ऑन दी मेन रोड वाज गलत है, पार्किंग ऑन दी रोड बीइंग ये भी गलत है, पार्किंग ऑन दी मेन रोड हैज ये भी गलत है। तो लास्ट वाला जो है ये पार्किंग ऑन दी रोड मेन रोड इज प्रोहिबिटेड बाय द म्युनिसिपैलिटी, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है जी, ही सेज, अब ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ही सेज इट विल प्रोबेबली बी ऑल राइट। तो ही सेज दैट विल प्रोबेबली बी ऑल राइट, ही सेज, तो यहां पे इट विल प्रोबेबली बी राइट, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बी बनता है, दिस ए सेड दैट द अर्थ, सॉरी ये 9 को हम करने, तो 9 में ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, 10 को छोड़ें। ही सेज इट विल प्रोबेबली बी ऑल राइट, ही सेज दैट इट विल प्रोबेबली बी ऑल राइट, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है, ठीक है। इसमें जो जुमला है वो आमतौर पे ही सेज है, यानी कि इंडेफिनिट है, तो उसमें जो नेक्स्ट पोर्शन होता है ये वाला, ये चेंज नहीं होता, ठीक है। तो दुरुस्त ऑप्शन जो है वो ये वाला बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 10, दे सेड दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन। अब ये वाला जो द सन गोज अराउंड द सन है, द अर्थ गोज अराउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो इसलिए ये भी चेंज नहीं होगा। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने इसको चेंज कर दिया है, द अर्थ वेंट अराउंड द वर्ल्ड, ये भी गलत है, ये भी चेंज कर दिया, नन ऑफ दीज। तो ये वाला दुरुस्त ऑप्शन है, देखें, दे सेड दैट द अर्थ गोज अराउंड द सन, सिर्फ इसमें डेट की हमने चेंजिंग की और बाकी जो यूनिवर्सल ट्रूथ है वो अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद कुछ जो क्वेश्चन है, यानी एक दो क्वेश्चन इन्होंने ये साइंस या एवरीडे साइंस से लिए हैं कि मिल्क इन नेचुरल फॉर्म हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर, दिस शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज, ये वाला इसका दुरुस्त ऑप्शन है सी। और उसके बाद नंबर 12 की सिलिकॉन वैली इज अ फेमस फॉर फिल्म इंडस्ट्री, रेयर बर्ड्स, कंप्यूटर्स, तो ये कंप्यूटर्स के लिए ये मशहूर है जी, इसका दुरुस्त ऑप्शन ये है, जनरल नॉलेज भी आ जाता है इसमें। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्रीज हैज हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है जी। अच्छा, विच कॉन्टिनेंट, कौन से बड़े सगीर के अंदर सबसे ज्यादा आबादी है, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या फिर इसमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन जो है वो अफ्रीका है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन हो कि मोस्ट डेवलप्ड कॉन्टिनेंट एज, तो उसमें जो है ना वो यूरोप आएगा, ठीक है। और अगर डेवलपिंग का क्वेश्चन हो तो वो उसमें एशिया आता है, एशिया अभी तक डेवलपिंग कंट्रीज में डेवलपिंग जो है वो कॉन्टिनेंट है। व्हाट साइन डाई मीन्स, क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है, यानी इसका मीनिंग क्या है, विदाउट असाइनिंग अ डे, ये इसका दुरुस्त ऑप्शन है। कहीं से करेक्शन करनी हो या कोई अगर आपको लगता हो कि मिस्टेक आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। हमने 100% कोशिश की है और इसको रिसर्च भी किया है, पर गलती का इम्कान फिर भी मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 15, वियना इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, एंडोरा, या ये ऑप्शन डी। तो इसमें जो दुरुस्त ऑप्शन है वो है जी ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 16, फलस्तीन टेरिटरी नोन एज वेस्ट बैंक इज लोकेटेड ऑन द वेस्ट बैंक ऑफ अजवर रिवर, जॉर्डन रिवर, रॉबन रिवर, रिवर नील, या ये दुरुस्त ऑप्शन जी जॉर्डन रिवर है इसका, ठीक है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, 9/11 incident when two planes crashed into the two towers of the World Trade Center, New York City took place in the, ये कौन से साल में 9/11 का वाकया हुआ था?
तो 2001 का ये वाकया है, मुशर्रफ दौर था पाकिस्तान के अंदर, तो उस वक्त ये वाकया पेश आया था। द मोटो ऑफ UNO, ठीक है, इसका जो मोटो है वो क्या है? इट्स योर वर्ड, लाइफ फॉर ऑल, पीस, लव एंड पीस। तो दुरुस्त ऑप्शन ए है जी, इट्स योर वर्ड, ये इनका मोटो है। और आपने कमेंट में बताना है कि आपने इनमें से कौन कौन से गलत किए हैं और कौन कौन से सही किए हैं, या कितने गलत हुए हैं आपसे, ताकि यहां से आपकी परसेंटेज, आपको मार्क्स का पता चल सके। और इसमें जो मेरिट बनता है, अगर 45 मार्क्स है तो 35 अबव का मेरिट बनता है, इससे नीचे वालों का मेरिट आमतौर पर नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन वाज द रूलर ऑफ अफगानिस्तान एट द टाइम ऑफ सोवियत इन्वेंशन? तो उस वक्त अफगानिस्तान का जो रूलर था उसका नाम था नूर मोहम्मद तर्राकी, ठीक है जी, दुरुस्त ऑप्शन इसका ये वाला है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 20 के कुर्द पॉपुलेशन लाइव इन, तो ये जो कुर्द है या कुर्दन पॉपुलेशन है, ये आमतौर पे कहाँ रहती है? ठीक है, तुर्की में, ईरान में, इराक में, या ऑल ऑफ अबव? तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये आबादी जो है वो इराक में भी रहती है, ईरान में भी रहती है, तुर्की के अंदर भी रहती है। तो ये 20 क्वेश्चन थे। इसके बाकी 25 जो क्वेश्चन है वो हम अगली वीडियो के अंदर आपके साथ उनके आंसर शेयर करते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। और ये आपको पता है ASDOs की 16 की पोस्ट है, और वेरी नियर इट विल बी कन्वर्ट टू 17 स्केल, और ये बहुत ही एक अथॉरिटी की पोस्ट है, जिसके अंडर आगे फिर अपने आप के सर्कल के कम से कम 80 to 90 प्राइमरी स्कूल होते हैं, और उनको सुपरवाइज करना होता है ASDOs ने, और अच्छी खासी इसकी सैलरी भी, और इसके अलाउंस भी, और एक्स्ट्रा अलाउंस भी इसके अंदर होते हैं। तो ये इसका पेपर था। नेक्स्ट पेपर के लिए हमारे साथ रहिए। चैनल भी नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।